Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hussein Yunus. I am from class 8. Today my line limit is going to be on judiciary. As we know, there are three main pillars of constitution: legislature, that is legislature, judiciary and executive. So let us have a watch on judiciary. Judiciary simply means it is the combination of courts that adjudicates the laws in a legal manner and defends the constitution. अगर हम इस डिफिनेशन की तरह ध्यान दें तो मैंने यहाँ पे यूज किया एक वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्ट। सबसे पहली बात, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्ट्स है, ये अपना एक मतलब मकसद रखती है। जो इंडिया है इसमें अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, जहां हम कह सकते हैं हाईएस्ट एक कोर्ट है इंडिया में जहां पे जस्टिस मिल सकता है एक इंसान को। तो जो सुप्रीम कोर्ट है अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑन 28 ऑफ जनवरी 1950 ये एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन इससे पहले पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, उसके तहत क्या कहा गया था कि इंडिया में एक कोर्ट रहेगा जिसको हम कहते हैं फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट था इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत से ये कोर्ट बनाया गया। और फिर क्या कहा गया, जो ये फेडरल कोर्ट था इसको पावर्स दिए गए बोथ फॉर स्टेट एज वेल एज फॉर वी कैन से सेंटर। लेकिन इसी कोर्ट को रिप्लेस किया अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के तहत से ऑन 28 ऑफ जनवरी 1950 सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया हिंदुस्तान में। लेकिन ये इस दिन मतलब कहा गया कि एक कोर्ट रहेगा इंडिया में, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत से कहा गया कि इंडिया में एक कोर्ट रहेगा। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन की पहले हमारे प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन 20 अक्टूबर 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जो थी उसकी फाउंडेशन की। और जो करंटली या हम कह सकते हैं 1950 से जो सुप्रीम कोर्ट की जगह थी, यानी कि जहां पे इसका हम कह सकते हैं जहां पे बैठते लोकसभा राज्यसभा या वी कैन से पार्लियामेंट, वो है दिल्ली। और वो आता है अंडर आर्टिकल 130। इट कम्स अंडर आर्टिकल 130 कि जो सुप्रीम कोर्ट की जगह है जहां पे अपनी फंक्शन मतलब करते हैं वो अंडर आर्टिकल 130 है, और वो दिल्ली में करंटली भी प्रेजेंट है जो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की जगह जो है वो चेंज की जा सकती है, यानी कि हम उसको दिल्ली में ही रख सकते हैं। इसको चेंज किया जा सकता है, और उसको चेंज कौन कर सकता है, वो कर सकता है चीफ जस्टिस जो उस वक्त मतलब करंटली होगा। और आज का जो चीफ जस्टिस जो करंट में है वो है एम.वी. रामन। और जो सबसे पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो था एच.जे. कानिया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि जो है एन.वी. रामना है ये 48th चीफ जस्टिस है, 48th चीफ जस्टिस है इंडिया का। और अगर हम इसके बगैर दूसरे टाइप के कोर्ट की बात करें तो वो है हाई कोर्ट, और उसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो है हाई कोर्ट था पहला जो इंडिया में हाई कोर्ट था वो था कलकत्ता हाई कोर्ट। वो 1861 अंडर वी कैन से एक्ट हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 के तहत से जो कलकत्ता हाई कोर्ट था वो पहला हाई कोर्ट था इंडिया में, और इसी के तहत से उसकी फाउंडेशन ले की गई। लेकिन जो कलकत्ता हाई कोर्ट था इसके मतलब इसलिए ये एस्टेब्लिश कब हुआ इंडिया में, ये एस्टेब्लिश हुआ इन 1862। और
जो इसकी फंक्शनिंग थी वो भी 1862 में ही शुरू हुई। और इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा कश्मीर है उसका जो करंटली हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है वो है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जो है ये हमारे कश्मीर का करंटली चीफ जस्टिस ऑफ कश्मीर है हाईकोर्ट का लेवल। और उसके बाद अगर हम बात करें जो तीसरा टाइप ऑफ कोर्ट है वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट। इसी तरह जो है कोर्ट है ये हमारे इस इंडिया में क्यों मतलब रखे गए हैं ताकि हम जो लोग हैं उनको जस्टिस आसानी से मिल पाए। और अगर हम बात करें जुडिशरी की इसको हम वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं क्योंकि जो जुडिशरी है अगर किसी इंसान के मतलब खिलाफ या फंडामेंटल राइट उसके वायलेट किए गए हैं तो ये सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। उसके बाद ये पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। अगर उसको लगा कि यहाँ पे मुझे इंसाफ नहीं मिला उसके बाद ये जाएगा हाई कोर्ट में और उसके बाद ये जाएगा एपेक्स कोर्ट और वी कैन से सुप्रीम कोर्ट में। आज जो करंटली है इसकी स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की वो है 33 जजेस। लेकिन इन द बिगनिंग आज का है 33 यानी कि 2021 और ये 2021 में ही चेंज हुआ। ये जो है 31 से क्या रखा गया 33। और ये पहली बार इंडिया में हुआ कि 9 जजेस ने इकट्ठा यानी कि एक ही वक्त पर वोट की यानी कि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उसे ज्वाइन किया एक ही मर्तबा 9 जजेस ने पहली बार ये हिस्ट्री बनी है 2021 में। और उसके बाद अगर हम बात करें इन इनिशियल यानी कि जब पहली बार इन 1950s का जो सुप्रीम कोर्ट जो था जब ये पहली बार अपनी फंक्शनिंग में आया उस वक्त 8 जजेस थे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि 1950। उसके बाद इन 1956 में क्या हुआ कि इसकी स्ट्रेंथ पहुंची 10 जजेस और उसके बाद इन 1960 10 से पहुंची 13 उसके बाद पहुंची 17 इन 1977 और उसके बाद 25 जो की ये स्ट्रेंथ फिर रही इसकी सुप्रीम कोर्ट की। और उसके बाद नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2008 पास किया गया। उसके तहत कहा गया कि जो 25 से अब ये फिर से मतलब इंक्रीज किए गए तो 31 जजेस। और इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मतलब जजेस है हमने माना कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है लेकिन उनको अपॉइंट कौन करता है? ये बोथ यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उससे भी और यानी कि जो इसके फिर नॉर्मल जजेस होते हैं या सिंपली जजेस होते हैं उनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। लेकिन जो आज का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो है करंटली हमारा रामनाथ कोविंद हमारा करंटली प्रेसिडेंट है। और इसके बाद जो चीफ जस्टिस को इलेक्ट करता है या हम कह सकते हैं जो इसे मतलब उठाता है सुप्रीम कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस बनने के लिए उसके लिए ये मदद लेता है हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। लेकिन उन्हीं जजेस को मतलब ये इसकी मर्जी है कि ये किस वाले जज को अपॉइंट करे इसके लिए कि ये उससे मतलब मशवरा करे कि हम कौन सा चीफ जस्टिस रखें ये इसकी मर्जी है। और अगर हम बात करेंगे चीफ जस्टिस को कौन इलेक्ट करता है या सिलेक्ट करता है फॉर चीफ जस्टिस की सीट पकड़ने के लिए उसे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही मतलब ये उसके साथ। और अगर हम बात करें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे भी इलेक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें फिर डिफरेंस क्या है कि उसको भी नॉर्मल जज को भी प्रेसिडेंट करता है और चीफ जस्टिस को भी जज मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट करता है। इसमें फर्क यह है कि प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसमें ये हेल्प लेता है नॉर्मल सिर्फ जजेस की। लेकिन अगर हम सिंपली नॉर्मल जजेस की बात करें यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बगैर उसमें मदद लेता है चीफ जस्टिस के भी यानी कि जजेस के लिए मदद लेता है चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मल जजेस को और सिंपली जजेस के लिए मदद लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे जो मैंने वर्ड यहाँ पे कहा
मतलब कंसल्ट करता है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट। उसके तहत से फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस पास किए गए। ये इसीलिए पास किए गए ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने कहा कि मतलब ये कंसल्ट, या लोगों ने कहा कि ये कंसल्ट का मतलब क्या है, उसके लिए फर्स्ट जजेस केस पास किया गया कि 1982 अम लिहाजा वन मतलब जो फर्स्ट जजेस केस लिहाजा वन कंसल्टेशन अकिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंटस सह प्रेसिडेंट सद मर्जी सह माने चीफ जस्टिस राय या ना माने। मगर सेकंड जजेस केस क्या गो पास, सेकंड जजेस केस गो पास 1993 थर्ड जजेस केस गो पास 1997 इन बगैर गो फोर्थ जजेस केस पास ना सेकंड जजेस केस वन अमज कंसल्ट वर्ड मतलब सा रिप्लेस कर बाय द वर्ड कंकरेंस अमज वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राय दिवान अकिस प्रेसिडेंटस जज इलेक्ट करने खुद अमज क्या अमज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तमिस बेस दुआन हको एज कुलीगन मदद पे ताकि यह कर जजेस इलेक्ट तो मगर थर्ड जजेस केस में क्या वन दोप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चोरन कुलीगन या चोरन हको जजेसन जरूरत दी राय अकिस प्रेसिडेंटस जज बनाने खुद अम पता कर 2014 क्या गई 99th अमेंडमेंट एक्ट पास कर या मगर एनजे नेशनल जुडिशियल नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आई लॉन्च कर तमो मतलब मगर दोनों कर लॉन्च 2014 यमो तहत अब वन जजेस पे इलेक्ट कर यानी कि 2014 पे तम यमि दो मतलब हको वन कानून तहत इलेक्ट कर मगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोपन ना सा यह मतलब खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खिलाफ या लान खिलाफ इसीलिए आप फोर्थ जजेस केस पास कर 2015 अमे तहत आज तम जजेस मतलब इलेक्ट कर अगर कत करो कुछ बन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे मतलब तमिस पी ड्यूटी मतलब अटेंड कर कुछ कर मतलब यह सीट हको रट अत खुद गई 1950 पे 1973 तम 1950 पे 1973 तम कर चीफ जस्टिस अगर हेक्या ड्यूटी मतलब अटेंड कर पी चीफ जस्टिस कुर्सी रटने खुद 1973 तम सारे सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट में बन चीफ जस्टिस मगर 1973 मज क्या गई एन रॉय क्या कर 1973 पत क्या कर पी त्रे सक्सेसर जजेस या मतलब सीनियर मोस्ट जजेस कर रिप्लेस बड़ो पाने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे क्या गई पे ब्या एच बेगा पे 1977 कर मतलब पानी सुपर जजेस या हको वन सीनियर मोस्ट जजेस कर रिप्लेस मगर पे क्या गई अंडर सेकंड जजेस केस आई वन दोप यह मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खिलाफ इसीलिए ना गई कह बे 1973 तक पॉलिसी मतलब अप्लाई कर बे गई पॉलिसी अप्लाई सारे सख्त मतलब हको वन अमुक सारे काबिल तारीफ जज आए सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सारे सुपीरियर जज आए सह बनाने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कत करो सारे गो केस आव सैनिस इंडिया में लड़ने सह आव लड़ने विद शियाज एंड सुन्नी कत पे आव सह लड़ने ऑन द लैंड यानी कि शियाज तो सुन्नी शियाज दपान हसा यह लैंड हसा यह सन मगर सुन्नी क्या वन यह सन यो गो केस इंडिया में आव लड़ने
चाहे सुप्रीम कोर्टस मज आव पह लादने या बदल कुछ कोर्टस मज आव सो लादने। अम बगैर अगर कत करो अगर हसा कह जज या चीफ जस्टिस रिमूव कर तम खुद क्या कर अगर रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस करो नॉर्मल जज करो तम खुद क्या कर आज तम रिमेंबर आज तम होकमुत कहीं जज या चीफ जस्टिस रिमूव करने पन्नी सीट पे मतलब रिमूवल हार्ड प्रोसेस सख आज तम आया इन 1991 मज आया वेंकटा रामास्वामी खिलाफ आए इन 1991 मज आया वन हसा कर पन्नी सीट पे यानी कि यह हटा पन्नी सीट पे जो तमें पंजाब हाई कोर्ट मज एज चीफ जस्टिस तमें पंजाब हाई कोर्ट मज चीफ जस्टिस मतलब एक्ट करान अमिस क्या आया वन यह हसा हटावन पन्ने कुर्सी पर अत खुद जरूरी वजह हटाव आप चीफ जस्टिस पन्ने कुर्सी पर या तमिस ऑन बिहाफ ऑफ मिसबिहेवियर या ऑन द बिहाफ ऑफ मिसबिहेवियर या क्या ऑन द बिहाफ ऑफ ड्यूटीज या अगर यह मिसयूज कर पावर या हेको काबिल तारीफ अत खुद कह यह गई कुर्सी मतलब अटेम्प्ट तम पे क्या कर मूजूब फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस अम खुद क्या गन फॉर दिस प्रेसिडेंट सेंड्स ए अप्रूवल टू द लोक सभा और राज्य सभा बट फॉर दैट अप्रूवल फर्स्ट the parliament or we can say in the parliament 2/3 majority should vote अगर इन्होंने वोट किया 2/3 मेजॉरिटी इफ दे वोटेड तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है उससे अप्रूवल मिलेगा हाँ इसके खिलाफ हम एनक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 लागू कर सकते हैं यानी कि फिर इसी नेक्स्ट स्टेप से जो एनक्वायरी है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद क्या होता है कि when inquiry act starts then second polling or we can say second voting happens for that 100 members of Lok Sabha should vote and 50 members of Rajya Sabha should vote after that this approval or this document reaches to speaker and if speaker ये फिर स्पीकर की मर्जी है कि वो डॉक्यूमेंट या उस लेटर को कि वो चीफ जस्टिस निकालना है कि वो उसे पास करे या वहीं पर रोके उसके लिए ये 3 मेंबर कमेटी लॉन्च करते हैं 3 मेंबर कमेटी लॉन्च और उसके बाद अगर ये कहा गया हाँ कि चीफ जस्टिस वाज मिसबिहेविंग और ही वाज इनकैपेबल फॉर द सीट व्हिच ही वाज गिवन उसके बाद इसके खिलाफ मतलब इंक्वायरी लग सकती है या उसको सजा दी जा सकती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एट लास्ट आई वांट टू कंक्लूड विद द कोट ऑफ Shukera that winners don't do different things, they do things differently. Thank you, have a nice day.